बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील किए जाएं, मुकदमा दर्ज और 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म जारी। हाई कोर्ट का PHA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके में कहा, DG PDMA साहब आप क्या कर रहे हैं? PHA पानी के ज़िया को रोकने के लिए इकदाम नहीं कर रहा। LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे मंजूर करने से रोक दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों की तजवीज़ भी पेश की गई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DG PDMA इरफान अली और दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक अदालत के मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि पानी के ज़िया के मुतालिक 2 मरतबा खिलाफ वर्जी पर हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को मुअत्तल किया जाए। अदालत ने LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर बिल्डिंग के नक्शे मंजूर करने से भी रोक दिया। अदालत ने PHA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने समाअत के मुतालिक सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। तो ये इकदाम बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है हमें, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पूरी तरह विलिंग है और इंशाल्लाह इंस्पेक्शन। जस्टिस शाहिद करीम ने DG PDMA इरफान अली से मुकालमा करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? लोग जिस तरह पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इदराक ही नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात पानी का ज़िया रोकने के मुतालिक अदालती अहकामात बारे सिटी 42 से गुफ्तगू की। हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें पानी ज़ाया किया जा रहा है गाड़ी धोने में या दरख्तों को पानी लगाने में, उसको रोका जाए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए और एमरजेंसी नाफिज की जाए। सेकंड, जो सर्विस स्टेशन हैं जो पानी रिसाइकिल नहीं कर रहे, उसको भी रोकने का हुक्म दिया है। उसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया है किसी ऐसी बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव ना किया जाए जिसमें वाटर रिसाइकलिंग का डिज़ाइन ना हो। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि GOR में पानी का ज़िया हो रहा है, इन्हें भी आगाही देने की जरूरत है। DG PDMA को किसी मुश्किल का सामना है तो अदालत को बताएं। हाउसिंग सोसाइटी को पानी ज़िया करने पर 1 लाख रुपए, दूसरी मरतबा 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वासा जब तक वाटर मीटर नहीं लगाएगा उस वक्त तक लोगों को पानी के ज़िया का एहसास नहीं होगा। अदालत ने PDMA के हालिया इकदाम को सराहा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DG PDMA इरफान अली समेत दीगर पेश हुए। मजीद समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अनारकली नाबा रोड पर सीवरेज पाइपलाइन बदलने का काम ताखीर का शिकार है। तामीराती मंसूबे पर 4 माह से मरहला सुस्त रवि से काम जारी है। 4 माह कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। जी देखिए, ये तकरीबन 300 मीटर लंबा रोड है जिसको तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन का काम शुरू किया गया था, जिसकी वजह से उसको मुकम्मल ना किया गया और जो दुकानदार हैं, ताजिर बरादरी हैं, उनको किस कदर तकलीफ पहुँच रही है, जिस तरह कारोबार में नुकसान हो रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये काम शुरू किया, अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो एक्सपेंसेस हैं जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे साथ तकरीबन 30 खानदान जुड़े हुए हैं, हमारे पास तकरीबन 30 अफराद काम करते हैं, उनके भी अपने एक्सपेंसेस हैं, कुछ बिल्स हैं। हम लोग अपनी लाइट्स को तो नहीं बंद कर सकते। हमें 1 माह का बताया गया था कि 1 माह में इस रोड को कंप्लीट कर देंगे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। ज़ाहिर बात है, जो मानसून की जहाँ पे बारिश होती थी पानी खड़ा हो जाता था। उम्मीद थी कि नेक्स्ट ईयर जब बारिश होगी तो पानी नहीं खड़ा होगा। इनिशिएटिव अगर शुरू किया था ना तो उसको ख़त्म भी करना चाहिए था। अभी तकरीबन 4 माह हो गए हैं। स्टाफ जो इनका यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको शायद फंड्स नहीं मिल रहे या किसी भी किस्म की उनको हो सकता है जिसकी वजह से वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे इस मामले को। लेकिन मेरी जो आला हुकाम से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, मामले को, रोड को बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आम तौर पर ये मोटरसाइकिल वगैरह, यहाँ पे गाड़ी वगैरह तो नहीं चल सकती। हमारा होटल है, मैं होटल में एज अ मैनेजर ड्यूटी कर रहा हूँ और हमें पता है कि किस मुश्किलात से हम लोग गुजरे हैं। ठीक है, आप बताइएगा क्या यहाँ पर टोटल बंद भी किया गया और अब एक एक बाइक गुजर रही है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इधर, तो काफ़ी ट्रैफिक की भी रवानी ख़राब हुई है। हमारे साथ ही दुकान है इधर, तो उसमें बड़ी परेशानी का सबब पड़ता है। कस्टमर नहीं आ रहा, गाड़ी वाला गाहक तो आते ही नहीं है ना इधर, क्योंकि हर किसी को अपनी कन्वेंस प्यारी है, तो लिहाजा बड़ा मुश्किलात का सामना है। ये 4 महीने हो गए हैं, तो बड़ा स्लो मोशन में काम, बहुत ही काम को रोक टोक हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हैं और बहुत बड़ी मार्केट भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की हठधर्मी की वजह से ये काम ताहाल रुका हुआ है। रोड जो है वो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं लगी हुई, अंधेरे में रोड, यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो दुकानदार हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस काम को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। बिल्कुल, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर बोर्ड के पेपर मार्किंग सिस्टम पर सवालिया निशान। अहम जमात के पेपर मार्किंग में मुबैना तौर पर नायब कासिद की जानिब से मार्किंग करने का इंकशाफ हुआ है। नहम दहम के नतायज नायब कासिद के रहम करम पर बोर्ड के पेपर मार्किंग सिस्टम पर सवालिया निशान लग गया। नहम जमात की पेपर मार्किंग में मुबैना तौर पर नायब कासिद की पेपर मार्किंग करने का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लॉयर मॉल के नायब कासिद मुबैना तौर पर नहम जमात की पेपर मार्किंग कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नायब कासिद हाफिज़ उमर लाहौर बोर्ड के 6ठी मंजिल पर पेपर मार्किंग कर रहे हैं। पेपर मार्किंग के लिए हाफिज़ उमर ने मुबैना तौर पर ग्रेड 16 के टीचर का जाली सर्टिफिकेट पेश किया। मुतलका सर्टिफिकेट पर लाहौर बोर्ड ने हाफिज़ उमर की मार्किंग पर ड्यूटी लगा दी। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि वो मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे अहलकार पेपर मार्किंग करने चला गया है। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने मामले का नोटिस लेते हुए स्कूल इंतज़ामिया से हाफिज़ उमर का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर ट्रैफिक हादसात में इजाफा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मामले का नोटिस लेते हुए अहम शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के मरकजी गेट के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म दे दिया। शहर भर के स्कूलों के बाहर ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिकॉर्ड होने के बाद एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मामले का नोटिस ले लिया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहम शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के मरकजी गेट के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म दिया है। 10 रोज़ में तमाम स्कूलों के मरकजी गेट पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। हिदायत की गई है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने के साथ छुट्टी के वक्त बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक टीचर की ड्यूटी लाजमी लगाई जाए। 10 रोज़ के अंदर अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर की आज रिटायरमेंट के बाद आर्जी चार्ज देने का फैसला नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत ने तकर्री के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इख्तियारात दे रखे हैं, ताहम इसके बावजूद लेस्को चीफ का तकर्रुर नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि कंपनी में ग्रेड 20 के ऑफिसर को आर्जी तौर पर लेस्को चीफ का चार्ज दिया जाएगा, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को भी लेस्को चीफ का चार्ज देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, क्योंकि लेस्को के सीनियर तरीन चीफ इंजीनियर्स पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में संगी नौयत के इल्ज़ामात आए थे और इन इल्ज़ामात की वजह से लेस्को चीफ का एडिशनल चार्ज देना बोर्ड के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। वाज़िया रहे कि मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर आज रिटायर्ड हो जाएंगे। इन रिटायरमेंट की वजह से आर्जी चार्ज दिया जाएगा। बानिया चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर कुरान ख़वानियाँ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की सेहत याबी के लिए दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। रावी रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के सिलसिले में दुआया तकरीब का अहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जोनल सदर और टिकट होल्डर हल्का 150 चौधरी मंशा प्रिंस की जानिब से किया गया। दुआया तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सोहेल मलिक, सीनियर रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी ने ख़ासूस शिरकत की। मौलाना मुफ्ती फरीद हनीफ ने कुरान ख़वानी के बाद शहीद भुट्टो के बुलंदी दर्जात के लिए ख़ासूस दुआ करवाई और सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए दुआए सेहत भी करवाई गई। दुआया तकरीब में अब्दुर्रऊफ, मलिक अवैस, मुर्तज़ा अवान, असगर अहमद, शाहिद शफ़ी, चाचा बशीर, जहांगीर अली, ज़की शफ़ी, शेख फजल हक, जमील भट्टी, चौधरी हबीब, बाबा गफ़ूर, अल्लाह दीता, जुल्फ़िकार अली, गुरेज महमूद, चौधरी सादिक, जावेद अनवर भट्टी, महमूद कुरैशी, एजाज काउंसलर, शकील सदीकी समेत दीगर ने शिरकत की है। लाहौर हाईकोर्ट बार में बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने शिरकत की। PLF के ज़ेर तमाम लाहौर हाईकोर्ट बार के कियानी हॉल में तकरीब का अहतमाम किया गया। साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल अमजद इकबाल, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल सैयद नवीदुल हसन शाह, साबिक नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार करामत अवान ने शिरकत की। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल इफ्तिखार शाहिद, वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर शकील अहमद पाशा, वसीम शहाबी, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल नासिर महमूद घुमन, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जुल्फ़िकार अली डुड्डी, साबिक नायब सदर लाहौर बार M तारिक मलिक भी शरीक हुए। तकरीब में सईद कमर अब्बास, खुरम ज़िया भट्टी, खुरम रज़ा खोखर, राशिद शरीफ चौधरी समेत दिगर वकला ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन वकला के जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा गया।
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی چیئرمین کل مسالک مشائخ مفتی عاشق حسین کی جانب سے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نائب صدر پیپلز پارٹی پنجاب میاں ایوب نے خصوصی شرکت کی۔ گلبرگ میں جامعہ مسجد سیدہ فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا میں ہونے والی دعائیہ تقریب کا اہتمام چیئرمین کل مسالک مشائخ مفتی عاشق حسین کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں ایوب، چیئرمین تحریک وحدت اسلامی میاں شفیق، چیئرمین مودت اہل بیت چودھری صغیر عباس فرق سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیتے ہوئے بل پر دستخط کر کے قادیانیت کو دفن کر دیا۔ بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 40ویں برسی پیپلز یوتھ فیڈریشن کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی گئی۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسیع پنجاب سیکریٹریٹ میں پیپلز یوتھ لاہور کے صدر یاسر بارہ کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بھٹو چیئرمین لیکسی فاؤنڈیشن بشیر ریاضی، قرآن خوانی میں میر شکیل چنی، عمران اٹوال، خلیل کامران، عارف خان، سہیل ملک، ذیشان شامی، واجد شاہ، علی حسن آپتی، طاہر غالب شریک ہوئے۔ ڈاکٹر رفیق، عارف ظفر، راؤ شجاعت، شیخ روشن، پروین شیخ، فرحت یاسمین، نادیہ شاہ، خاور ناہید، محل، یاسمین فاروق، شہناز کمل نے شرکت کی۔ عمر ایاز، رانا اورنگزیب، ڈاکٹر وسیمیو، آفتاب بھٹی، حافظ احمد نعیم، نبیل نصیر، آزاد بٹ، نسیم صابر، کامران ڈار سمیت پیپلز یوتھ اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ملک و قوم کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شریف اللہ کو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ شریف اللہ نے دفتر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب لاہور میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔ دفتر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے افسران اور سٹاف نے صوبائی الیکشن کمشنر کا استقبال کیا اور انہیں تمام تر دفتری امور کے احسن طریقے سے انجام دہی میں بطور ٹیم اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ واضح رہے کہ شریف اللہ اس سے پہلے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ، پنجاب اور الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں دیگر اہم پوسٹوں پر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ کچا کریمنلز کے خلاف جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ آر پی اوز ڈی پی اوز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بارے بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مربوط منصوبہ بندی، حکمت عملی اور تیاری کے بعد کچا کریمنلز کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ درست اہداف کی نشاندہی، وسائل اور ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کچا کریمنلز کے خلاف کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئی جی عثمان انور نے کچا کریمنلز کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان اور راجن پور میں پولیس وہیکلز کے بلٹ پروفنگ، تھرمل کیمرے، کواد کاپٹرز، اسلحہ سمیت جدید ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے۔ ہیڈ منی والے کچا کریمنلز کے خلاف بھی مؤثر اور نتیجہ خیز ایکشن لیا جائے۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں۔ پنجاب حکومت نے سی سی ڈی کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس آرڈر 2002 میں تبدیلی کر کے آرڈیننس 2025 کی منظوری دی گئی ہے۔ نئے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کے پاس یونٹ افسران کے تبادلے کا اختیار ہوگا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی منظوری جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے ذریعے دی دی گئی ہے اور پولیس آرڈر 2002 میں تبدیلی کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہوں گے وہ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی کے پاس تمام جو متعلقہ افسران ہوں گے ان کے تقرر و تبادلوں کا اختیار ہوگا۔ ہر ضلع میں سی سی ڈی کا ایک تھانہ ہوگا، جبکہ لاہور میں سی سی ڈی کے 3 تھانے بنیں گے۔ ان کے پاس جو کرائم کے خلاف ایکشن لیں گے اس میں ڈکیتی، قتل، اغوا برائے تاوان، بطہ خوری، بچوں کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی، گھروں میں ڈکیتی، قبضہ مافیا سمیت 18 سنگین مقدمات کی
तफ्तीश जो है ये डिपार्टमेंट करेगा, जबकि जिले में दर्ज किसी भी अहम और बड़े मुकदमे की तफ्तीश ऑटोमेटिकली इसी डिपार्टमेंट को मुंतकिल हो जाएगी। अहम केसेस की तफ्तीश मुकदमा मुद्दई की दरख्वास्त पर बोर्ड के अफसरान CCD को मुंतकिल करेंगे। CCD डिपार्टमेंट की ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद अगले 1-2 रोज में पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले भी मुतवक्के हैं, जो कि CCD में अफसरान और एहलकार मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि नई भर्तियां भी CCD में की जाएंगी। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। कैदियों की सज़ा में मुआफ़ी और बकिया सज़ा का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने जदीद सिस्टम का इफ्तिताह किया। कैदियों के अहले खाना सिर्फ एक SMS के जरिए रिहाई की तारीख बारे जान सकेंगे। मालूमात के लिए PMIS स्पेस कैदी का कंप्यूटर नंबर लिखकर 8070 पर मैसेज करें। जवाबी मैसेज में मुआफ़ियों की तफसील और रिहाई की तारीख बता दी जाएगी। तमाम मालूमात सिर्फ एक मैसेज पर दस्तयाब हैं, जिसके स्टैंडर्ड चार्जेस 5 रुपये हैं। सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि अब कैदियों या अहले खाना को सज़ा में मुआफ़ी का रिकॉर्ड हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। कैदियों की सज़ा में मुआफ़ी और रिहाई का तमाम डाटा शिफाफ अंदाज में ऑनलाइन किया गया है। जदीद सिस्टम तैयार किया है ताकि किसी कैदी को मुकर्रर सज़ा से एक लम्हा भी इजाफी कैद में ना रखा जाए। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद शाह का अलमक्की एंड मदनी डायलिसिस सेंटर ताजपुरा का दौरा। डॉक्टर आसिफ महमूद शाह ने मुख्तलिफ वार्ड्स, एक्सटेंशन ब्लॉक, RO प्लांट का जायजा लिया, मरीजों की आयादत की। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद शाह के दौरे पर चेयरमैन अलमक्की एंड मदनी डायलिसिस सेंटर डॉक्टर मोहम्मद जमील, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज परवेज, मुनीर अहमद, शाहिद अमरा थे। हबीब बेग, हाजी मोहम्मद असम, इम्तियाज हमीद बेग, मलिक हमीदुल्ला, बशीर अहमद शाहीन, आसिफ बशीर, सदाकत अली खोकर, अहमद रजा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नाइम, हाफिज मोहम्मद साद भी मौजूद थे। डॉक्टर आसिफ महमूद शाह का कहना था कि गुर्दों की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए अलमक्की एंड अलमदनी डायलिसिस सेंटर किसी नेमत से कम नहीं। MMDC में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इस नेक खारिक खैर में हम सबको उनका साथ देना चाहिए। डायरेक्टर ट्रेनिंग वासा मुनीर अफसल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। वासा हेड ऑफिस में रिटायर्ड होने वाले अफसरान के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद ने वासा की रवायात के मुताबिक रिटायर्ड होने वाले डायरेक्टर ट्रेनिंग मुनीर अफसल और असिस्टेंट डायरेक्टर इशफाक शाह को रिटायरमेंट चेक दिया। 1985 में मुनीर अफसल ने वासा में बतौर सब इंजीनियर भर्ती हुए। 1985 से 2025 तक मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स में फ़ाइज मनसबी अंजाम देते रहे। मुनीर अफसल वासा लाहौर में बतौर सब इंजीनियर, STO, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू और डायरेक्टर ट्रेनिंग के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। गवर्नमेंट मिडल स्कूल बराए खवातीन खिज़राबाद में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने तालिबात में इनामात तकसीम किए। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने गवर्नमेंट मिडल स्कूल बराए खवातीन खिज़राबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में मुनक्किदा तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। हेड मिस्ट्रेस जुबैहा अजीम, शमसा कंवर, ज़ैनब आसिफ, नाइला यूनस, सारिया खिज़र, हाफिज़ यूसफ, तालिबात समेत असातिज़ा और वालिदैन मौजूद थे। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चरर DHA में सालाना तकरीब तकसीम इनामात 200 से ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चरर DHA में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का अहतमाम किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मोहम्मद इम्तियाज़ अवान के बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। तकरीब में 200 से ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में डिप्टी DEO नासिर महमूद डोगर, AEO मोहम्मद ज़िशान, प्रिंसिपल आसिफ गोहर, मोहम्मद अकरम भट्टी और राहत अली खान ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।